हेलो एवरीवन। वेलकम टू कंसोल फ्लेयर। माय नेम इज़ अमन गौर। आज की इस वीडियो में हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सोचिए आपके पास 100-200 लोगों का आपके पास डेटा में एक डेटा है। ठीक है, आपके पास एक्सेल शीट है जिसमें 100 से 200 लोगों का डेटा है। अब उसमें से आपको एक एक डेटा उठाकर आप वेबसाइट पर आप भरने जाते हैं। ठीक है, मतलब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने एक वेबसाइट ओपन करी, अब आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आपके पास 100 से 200 या फिर उससे भी ज़्यादा लोगों का डेटा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए वो सारा काम करना यहाँ पर मैनुअली काफ़ी, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बोरिंग काम हो सकता है कि आप वन बाय वन आकर यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर रहे हैं, उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक दो का आपने करा, वैसे आपके पास 100 से 200 या फिर उससे भी ज़्यादा आपके पास डेटा है और आप इस पूरे काम को इस तरह से मैनुअली कर रहे हैं। लेकिन इसी काम को हम लोग आज की वीडियो में हम जो कवर कर रहे हैं, इस पूरे बोरिंग काम को हम लोग हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे और अपनी ये जो पूरी टास्क है, ये पूरी बोरिंग टास्क को हम लोग ऑटोमेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट टाइप करेंगे, इसमें हम लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे, हम इसमें सेलेनियम हो गई और भी लाइब्रेरीज हो गई जिनका हम यूज करके अपने इस पूरे टास्क को ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, उसको ऑटोमेट करने के बाद हमारा ब्राउजर अपने आप ओपन होगा, एक्सेल सीट से आपका वो डेटा उठाएगा और उसको वेबसाइट पर फिल करके फॉर्म सबमिट कर देगा। मतलब जितना काम आप मैनुअली करते आ रहे थे, वो सारा काम आपका फिल करने वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइथन और साथ ही साथ उसकी कुछ लाइब्रेरीज, उनकी हेल्प से हम ये पूरी टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, इसका यूज केस सिर्फ ये फॉर्म भरने के लिए ही नहीं है, आप आगे चल के इसमें इसका यूज कर सकते हैं। आप लाइक आपको कोई जॉब एप्लीकेशन है, आपको फॉर्म फिल करना है, 50 वेबसाइट से अलग अलग वेबसाइट्स में भी फॉर्म फिल करना है, तो भी आप इस वेबसाइट का यूज करके मतलब आप अपने जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर ई कॉमर्स या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका जीएसटी पोर्टल होता है या फिर हजारों इन्वॉइसेस होती है, उनकी एंट्री आपको करनी पड़ती है। तो ये टूल आपका वो दिन भर का काम आपका 10 से 15 मिनट में आपके पूरे टास्क को परफॉर्म कर देगा, ऑटोमेट कर देगा। ठीक है, कभी कभी डेटा माइग्रेशन में भी इसका यूज़ पड़ता है। जब किसी पुरानी वेबसाइट का डेटा हम नए पोर्टल पर शिफ्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर कभी कभी होता है कि हमारे पास इंपोर्ट बटन नहीं होता है। तो उस जगह पर भी आप इस ऑटोमेशन की हेल्प से आप उस पूरे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज आपके पास एक इवेंट का डेटा है। अब उस पूरे डेटा को आपको एक वेबसाइट पर फिल करना है। आपके पास 1000 ऑफ स्टूडेंट का डेटा है, आप वन बाय वन उसको फिल करेंगे, कितना ज़्यादा समय लगेगा। और साथ ही साथ फिल करने के साथ साथ उसमें गलती होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, एक भी डिजिट इधर उधर हो गया, कोई नंबर आपका मिस हो गया, तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो गलती होने के चांसेस भी है मैनुअली। उसी पूरे टास्क को, जो हमारा एक बोरिंग टास्क है, उसको हम लोग यहाँ पर ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये पूरा टास्क ऑटोमेट होता है पाइथन की हेल्प से। और जो हम लोग लाइब्रेरीज इसमें यूज़ करेंगे वो सभी हम लोग वन बाय वन सब कुछ कवर करेंगे। तो एक बार मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होगी वो किस तरह से वर्क करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जहाँ पर इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ही रन बटन पर क्लिक किया, अभी हमारा एक ब्राउज़र ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये ब्राउजर ओपन हो रहा है, हमने जो वेबसाइट सेलेक्ट करी होगी वो वेबसाइट ओपन होगी और हमारी एक्सेल सीट से वो डेटा फैच करेगी, डेटा उठाएगी और इस वेबसाइट पर उस डेटा को फिल करेगी। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर वन बाय वन ये फिल करना स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर वो डेटा। और डेटा फिल करने के बाद उस फॉर्म को सबमिट करेगी और आपकी एक्सेल शीट में जितना डेटा होगा हमारी मतलब ब्राउजर पर, उतने ही टाइम आपका पोर्टल ओपन होगा, वो वेबसाइट ओपन होगी और वन बाय वन हर बार एक नए डेटा को यहाँ पर फिल करते जाएगी। लाइक अगर आपके एक्सेल शीट में 4 स्टूडेंट का डेटा है, तो ये 4 बार उस वेबसाइट को ओपन करेगा और उस डेटा को फिल करेगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करी है। ठीक है, थोड़ी सी स्लो करी है, वरना ये काम और भी तेजी से हो सकता है। ठीक है, कुछ सेकंड्स में ही आपकी पूरी वेबसाइट फॉर्म फिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सके इसलिए मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो करी है। ठीक है, तो ये भी आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं अपने कोड में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये वेबसाइट ओपन कर रहा है। वेबसाइट ओपन करके आपके जो एक्सेल शीट में जो डेटा, उस डेटा को फैच करके वो सारा डेटा आपकी वेबसाइट पर फिल करके ऑटोमेटिकली यहाँ पर सबमिट कर दे रहा है। और ये है आपकी पूरी टास्क। ठीक है, अभी देखिए आपकी वेबसाइट पर हो सकता है केवल 4 स्टूडेंट का डेटा हो, मतलब आपके एक्सेल शीट पर, तो ये आपकी वेबसाइट को 4 ही बार ओपन करेगा और चारों बार वो डिटेल्स फिल करके आपका सबमिट कर देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए ये हमारी एक एक्सेल शीट है जिससे अभी तक ये वेबसाइट पर डेटा फिल कर रहा था। तो यहाँ पे केवल 4 ही स्टूडेंट का डेटा है, हालांकि ये डमी डेटा है। ठीक है, तो ये 4 स्टूडेंट का डेटा है, तो इसने 4 ही बार आपकी वेबसाइट्स को ओपन करा। और ये देखिए यहाँ पर आपका फोर्थ टाइम, ये लास्ट टाइम ये आपका डेटा फिल करके सबमिट करेगा। इसके बाद अब आगे नहीं रन होगा। ठीक है, देखिए सबमिट हो गया।
अब इसके आगे कोई वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, क्यों? क्योंकि आपकी एक्सेल शीट पर 4 ही स्टूडेंट का डेटा था। ठीक है। 100 स्टूडेंट का डेटा होता तो 100 टाइम आपका ब्राउजर नई टैब ओपन करता और नया स्टूडेंट का डेटा को सबमिट करता। तो ये पूरी टास्क है जिसको हम लोग ऑटोमेट करने वाले हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग वन बाय वन सब यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, और साथ ही साथ जैसे ही आपका फॉर्म सारा फिल हो जाएगा, आप अपना एक प्रोग्रेस बार भी यहाँ पर देख सकते हैं, कितना प्रोसेस हो गया, कितने परसेंट प्रोसेस हो गया है। वो भी आपके पाइथन के कंसोल स्क्रीन पर दिखाएगा पाइचाम की। यहाँ पर आप उससे भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है, कितने फॉर्म में से कितने फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। ये प्रोग्रेस बार है, ये भी आपको दिखेगा। ये भी एक लाइब्रेरी की हेल्प से हम लोगों ने प्रोग्रेस बार ये पूरा क्रिएट करा है, जिसको अभी मैं आपको अपने कोड जब हम लोग टाइप करेंगे तब मैं आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पूरा हम लोग प्रोजेक्ट है जो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन भी आ रहा है आपके पास कंसोल स्क्रीन पर कि क्लोज ब्राउजर। अब सपोज आपने यहाँ पर 100 टैब्स ओपन हो गई आपकी। अब आप या तो मैनुअली वन बाय वन क्लिक करिए, या तो पूरा यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आप। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर भी अपने कंसोल स्क्रीन पर भी आप जैसे ही यहाँ पर यस टाइप करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो ये ब्राउजर ओपन था ना ब्रेव, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ यहाँ पर यस टाइप किया और मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करते ही हमारा यहाँ पर ब्राउजर देखिए क्लोज हो गया। यहाँ पर अब कोई ब्राउजर नहीं आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर भी एक मैसेज आ गया कि ब्राउजर क्लोज। तो ये पूरी टास्क है जो हम लोग ऑटोमेट करने वाले हैं। इसका यूज़ आप आगे चल के और भी मतलब आप अलग अलग फॉर्म को फिल करने में या फिर कोई वेबसाइट में डेटा फिल करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग इस पूरे अपने स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं, ऑटोमेट करते हैं इस पूरी टास्क को। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन जो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, वो कुछ लाइब्रेरीज होती है जिन्हें हमें इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहला तो हमारा होगा सेलेनियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपका। पांडास तो है, साथ ही साथ आपका सेलेनियम भी एक इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। सेलेनियम ऑटोमेट्स ब्राउजर। इसी की हेल्प से आपका ब्राउजर ओपन होता है, उसमें आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं वो परफॉर्म होता है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने पाईचाम पर आना होगा। पाईचाम या फिर आप अगर कोई दूसरा एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना होगा जैसे मैं यहाँ पर कोड आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने पाइथन पैकेजेस पर या फिर टर्मिनल पर आकर आपको इंस्टॉल करना होगा कुछ पैकेजेस, जिसमें से सबसे पहला होगा आपका, आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी पांडास। मेरे में पहले से इंस्टॉल है। ठीक है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है यहाँ पर पांडास। इसका यूज़ करते हैं हम लोग एक्सेल फाइल को हैंडल करने के लिए। और टर्मिनल पर आपको इसको अगर देखिए, आप पाइथन पैकेजेस पर जाकर डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं पांडास। ऑप्शन आ जाएगा आपका डाउनलोड करने का। ठीक है, मतलब इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको टर्मिनल के थ्रू करना है तो आप टर्मिनल पर टाइप कीजिए पिप इंस्टॉल पांडास, तो आपका पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। पहली लाइब्रेरी आपकी हो गई यहाँ पर, आपको इंस्टॉल करना होगा पांडास। इसके बाद आपकी जो दूसरी लाइब्रेरी होगी वो है यहाँ पर आपको ओपन पाई एक्सेल आपको इंस्टॉल करनी होगी। ये आपकी यहाँ पर दूसरी लाइब्रेरी है। ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल। बेसिकली ओपन पाई एक्सेल क्या करेगा आपकी, देखिए, वैसे तो पांडास से आप डेटा लोड करा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेल की कोई फाइल हुई उसका डेटा आपको लोड कराना है तो एक इंजन की और रिक्वायरमेंट होती है, एक लाइब्रेरी की, जो कि ओपन पाई एक्सेल। ये एक्सेल फाइल को रीड करने में आपकी हेल्प करता है, इसलिए इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा। और साथ ही साथ इसके बाद हमको इंस्टॉल करना होगा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइब्रेरी, जो कि होगी यहाँ पर सेलेनियम। ठीक है। इसको भी इंस्टॉल करने के लिए आप अपने टर्मिनल पर टाइप कर सकते हैं पिप इंस्टॉल सेलेनियम। इसकी हेल्प से आपका सेलेनियम भी इंस्टॉल हो जाएगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा। तो सेलेनियम का यूज़ करेंगे हम लोग ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अब जो हमारा ब्राउजर ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है ना, वो इसी के कारण हो रहा है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो तीसरी लाइब्रेरी है सेलेनियम, उसको भी इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखाना है अपने कंसोल स्क्रीन को तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। वो है आपका TQDM। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल TQDM। ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली ये आपका प्रोग्रेस बार को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा था कि जब हम कंसोल स्क्रीन पर हमने रन किया था, वहां पर एक प्रोग्रेस बार आ रहा था कि ऐसे आ रहा था कि 100 में से कितने परसेंट आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर 4 में से कितनी टास्क परफॉर्म हो चुकी है। तो वो प्रोग्रेस बार आपका इसी की हेल्प से आ रहा था।
ठीक है, TQDM। अगर आपको प्रोग्रेस बार नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं TQDM का। तो ये चार लाइब्रेरीज आप लोग इंस्टॉल करने वाले हैं अपने इस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में, और इन्हीं का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर पूरा क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम लोग इसमें इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होगा आपका यहाँ पर, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। पहला पार्ट है आपका सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी लाइब्रेरीज को यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, पांडास को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एलियास का यूज़ करा पीडी का। इसी तरह हमने पांडास इंपोर्ट कर लिया। पांडास का हम लोग यूज़ करेंगे कि आपका जो डेटा है उसको हम लोग एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर ले, सो दैट कि हम यहाँ पर पाइथन के थ्रू उसे इजिली एक्सेस कर पाए। इसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं टाइम को। देखिए, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, ये बिल्ट इन होता है, तो हम केवल इसको इंपोर्ट करते हैं। क्या टाइम को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको किस लिए कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे भी और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक ऑटोमेशन जब होता है ना, वो इतना फास्ट होता है कि वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर लगता ही नहीं है। एक फॉर्म फिल करना है, आप किसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको समय लगेगा, ऑटोमेशन में समय नहीं लगता है। ठीक है, तो उस वेबसाइट में ये दिखाना है कि ये एक ह्यूमन लाइक बिहेवियर है, मतलब एक ह्यूमन फॉर्म फिल कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम डिले करते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर टाइम का यूज कर रहे हैं, सो दैट कि आपका वेबसाइट पर जब डेटा फिल हो रहा है तो वो 1 सेकंड में ही ना पूरा फिल हो जाए, क्योंकि 1 सेकंड में कोई ह्यूमन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर टाइम का यूज कर रहे हैं। किस तरह से करेंगे उसको आगे वाली स्क्रिप्ट में हम लोग और डिटेल में समझेंगे, पाइथन स्क्रिप्ट में। तो हमने यहाँ पर टाइम को इम्पोर्ट कर लिया। इसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर रैंडम। रैंडम का यूज होगा आपकी वेबसाइट पर। आप इसमें देखिए, लास्ट में क्या है कि एक वेरिफिकेशन है छोटा सा। इसमें क्या है, रैंडमली आपको दो नंबर्स, दो डिजिट एंटर करने हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल है 33। तो वो दो डिजिट्स रैंडमली सेलेक्ट करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं जो कि है रैंडम। ये रैंडम आपका यही वर्क करेगा। इसके बाद हम जो अपनी यहाँ पर इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर TQDM। TQDM से हम इंपोर्ट करेंगे TQDM को ही। ठीक है, तो ये चार हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली TQDM का हम लोग विजुअल लाइन क्रिएट करेंगे कि प्रोग्रेस बार हमें दिखता रहे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर TQDM का यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद आता है आपका कि मैंने यहाँ पर टाइप किया फ्रॉम सेलेनियम, इंपोर्ट करते हैं यहाँ से वेब ड्राइवर को। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका मेन इंजन है जो ब्राउजर को ओपन और कंट्रोल करेगा। ठीक है, वेब ड्राइवर जो होता है यही आपके ब्राउजर को कंट्रोल कर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फ्रॉम सेलेनियम। अब हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर वेब ड्राइवर से डॉट क्रोम डॉट ऑप्शंस, और इससे इंपोर्ट करेंगे हम ऑप्शंस को। ठीक है, अब ये किस लिए, बेसिकली ब्राउजर की जितनी भी सेटिंग होगी हमारी, ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आता है कि फ्रॉम सेलेनियम हम यहाँ पर करते हैं डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट बाई इम्पोर्ट बाई। ठीक है, अब ये बाई क्या है, बाई का हम लोग यूज़ किस तरह से करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट होगी, किसी भी तरह की होगी वेबसाइट, ठीक है, अब उस वेबसाइट में ब्राउज़र को आपकी पाइथन स्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर फर्स्ट नेम ही फिल करना है, या फिर यहाँ पर लास्ट नेम ही फिल करना है, ठीक है, या फिर यहाँ पर एड्रेस ही फिल करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर बाई का यूज़ करते हैं। बाई क्या करता है, इसके अंदर के एलिमेंट जो होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एलिमेंट के थ्रू ही आप इसका मतलब उस वेबसाइट में सही डेटा फिल कर पाते हैं, आप उसको लोकेशन बताते हैं अब। ठीक है, कि किस जगह पर कौन सा डेटा फिल करना है, उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर बाई का यूज करते हैं। आप जैसे नॉर्मली आप फर्स्ट नेम का जो आपका बॉक्स है उस पर आप राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पर आइए आप, इंस्पेक्ट पर आप आएंगे, ठीक है, इस तरह क्या ओपन हो जाएगा, आप बस राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर भी कॉपी एक्स पाथ, कॉपी एक्स पाथ करेंगे तो आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली पाथ आपका शो करने लगा, VFB-5 इस तरह से। तो ये जो पाथ है ना, यही आपका बताता है कि इस जगह पर अगर आपको कोई डेटा फिल करना है तो इस पाथ इस लोकेशन पर जाकर ही करना होगा। तो उसे हम बस यहाँ पर कॉपी एक्स पाथ कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ, ठीक है, वैसे वो बाई वाला काम आपका कर देगा। आप जब कॉपी करते हैं तो ये देखिए पूरा पाथ आ गया आपके पास, ये उस इस बॉक्स की लोकेशन है।
वो हमें बतानी पड़ती, तभी हमारा जो पाइथन पाइथन में जो हम टाइप करेंगे कोड, वो करेक्टली उस जगह पर ही आपका आपके एक्सेल शीट से डेटा उठाकर उसको फेच करेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग और डिटेल में समझेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप करा कि फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट डॉट यूआई, और इंपोर्ट करते हैं यहाँ से वेब ड्राइवर वेट का। सो बेसिकली इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेब ड्राइवर वेट का, सो दैट कि आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो। कभी कभी आपका नेट स्लो होता है, हो सकता है कि आपका ये जो पूरा प्रोग्राम आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं ना, क्रैश हो जाए आपका। ठीक है, नेट स्लो हुआ या वेबसाइट के मतलब एक तरह से वेबसाइट के एंड से अगर स्लो है, तो हो सकता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश कर दे। तो उसे रोकने के लिए, थोड़ा वेट करने के लिए, हम लोग यहाँ पर वेब ड्राइवर वेट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी होता है कि आपकी वेबसाइट जब तक पूरी तरह से लोड नहीं होती है, तब तक आपको उसके सारे एलिमेंट भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट पूरी तरह से लोड हो जाए, इसके लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो इसको बस आपको ऐसे ही एज इट इज ही टाइप करना होता है, फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट, इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कंडीशन एज ई सी। ठीक है, बेसिकली ये कंडीशन चेक करने के लिए होता है कि वो बॉक्स विजिबल है कि नहीं, जिसमें हम लोग डेटा फिल करने वाले हैं। ठीक है, वो बॉक्स विजिबल हो, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा है पांडास का। ये हमारी एक एक्सेल फाइल को, मतलब एक डेटा को रीड करने, उसको एक एज अ डेटा फ्रेम में मतलब कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है टाइम। टाइम का यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए, पॉज करने के लिए, सो दैट कि आपका प्रोग्राम एक ह्यूमन लाइक बिहेवियर करे, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल 1 सेकंड में ही सारे फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारा रैंडम, तो हम एक वेरिफिकेशन बॉक्स में रैंडमली नंबर स्टोर कराने के लिए रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। इसके बाद है टीक्यूडीएम। टीक्यूडीएम का हम लोग यूज़ करें प्रोग्रेस बार को डिस्प्ले कराने के लिए। और उसके बाद हम लोग सेलेनियम को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सेलेनियम के अलग अलग टूल्स हैं। वेब ड्राइवर ब्राउजर को कंट्रोल करता है यहाँ पर। वेब ड्राइवर वेट ब्राउजर को तब तक रोक के रखता है जब तक वेबसाइट पूरी तरह से लोड ना हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका सारा इंपोर्ट करने वाला पार्ट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टास्क पर, जो कि है यहाँ पर कन्फिगर करना, पाथ कन्फिगर करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे पाथ को कन्फिगर करेंगे। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कन्फिग्रेशन वाला पार्ट। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने ब्राउज़र को बताएंगे, ब्राउज़र का पाथ बताएंगे, सो दैट कि उस पाथ पर जाकर वो उस ब्राउज़र को ओपन कर सके। और फाइल कहाँ से उठानी है, फाइल भी उठा लिया, तो उस डेटा को कहाँ पर फेच करना है, किस वेबसाइट पर, तो ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग इस वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे हमारा जो पाथ है, ब्राउज़र का पाथ है, फाइल का पाथ है, वेबसाइट का पाथ है, वो सब कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल पाथ बताता हूँ कि मेरी फाइल किस पाथ पर है, किस लोकेशन पर मेरी फाइल है। ठीक है, अब जैसे कि मेरी ये फाइल है, अब इसकी लोकेशन मुझे देखनी है। तो मैंने सपोज मेरे ये वेबसाइट, मेरा मतलब ये हमारी फाइल है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज पर आता हूँ और मुझे ये पूरा पाथ मिल गया। ठीक है, सी यूजर समन डेस्कटॉप सी एफ कंसोल फ्लेयर डेटा सेट, ये पूरा पाथ है। मैंने इसको कॉपी करा, हालांकि इसमें अभी फाइल का नाम नहीं। तो हम आते हैं वापस इस जगह पर, हमने इस पूरे पाथ को पेस्ट कर दिया। डेटा सेट्स के अंदर एक फाइल का नाम है जिसका नाम है सेल्स, यही नाम है, ये देखिए। ठीक है, डेटा सेट के अंदर, तो डेटा सेट फोल्डर है, उसके अंदर सेल्स नाम की मेरी फाइल है, जो कि है यहाँ पर आपकी एक्सेल एस एक्स एक्सटेंशन के साथ आपको एंटर करना होगा। ये हमने पूरा पाथ यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी फाइल हो गई, इसका पूरा पाथ हो गया। फाइल का पूरा पाथ कि कहाँ से फाइल उठानी है। और साथ ही साथ आपको रेजेक्स का आर का यूज़ करना होगा। रेजेक्स में आपने देखा होगा कभी कभी ये जो स्लैश है यहाँ पर एन होता है, तो वो उसे एक पाथ की तरह नहीं कंसिडर करता, इसलिए हम लोग आर का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने अपनी फाइल का पाथ बता दिया कि इस फाइल, जो फाइल है वो आपको इस पाथ से उठानी है। उसके बाद हम अपना यूआरएल एंटर करते हैं कि अब पाथ को तो हमने देख लिया, फाइल उठा ली, लेकिन अब उसको किस वेबसाइट में फिल करना है। ठीक है, कहाँ पर हमें पेस्ट करना है, तो वो वेबसाइट के लिए अब आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस फिल करते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पर ये डेमो वाली वेबसाइट ही यहाँ पर एक, इसमें हमने डेमो वेबसाइट का डेटा फिल कर दिया। ठीक है, ये एक पूरा यूआरएल है डेमो वेबसाइट का। आप यहाँ पर, आपको जिस वेबसाइट पर ये ऑटोमेशन करना, आप वहाँ पर उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर यूआरएल की जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ब्राउज़र का पाथ, किस ब्राउज़र को एक्सेस करना है, और एक्सेस करना है तो उसका पाथ कहाँ है, कहाँ से जाकर उस ब्राउज़र को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो उस ब्राउज़र का पाथ आपको बताना पड़ता है। सो देखिए, मैं यहाँ पर ब्रेव यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ब्रेव ब्राउज़र का पूरा पाथ बताना पड़ेगा कि वो किस जगह पर है। ठीक है,
तो इसके लिए हम आते हैं अपनी सी ड्राइव में। सी ड्राइव पर ही आपको दिखेगा। सी ड्राइव में हम आते हैं प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा ब्रेव सॉफ्टवेयर। इसको ओपन करते हैं, ब्रेव ब्राउजर आता है, एप्लीकेशन आता है, और इसके अंदर ये देखें, आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये ओपन करवाने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि उसका पाथ क्या है। तो इस पाथ को हम यहाँ ऊपर से एड्रेस बार से कॉपी करते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर रेजेक्ट्स के साथ पेस्ट कर दिया। ठीक है। और स्लैश लगाकर उस पाथ में आपके ब्राउजर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर नाम क्या है, ब्रेव। तो हमने यहाँ पर टाइप किया ब्रेव डॉट ई एक्स, अपने आप आ गया। तो ये तो हो गया हमारा पाथ। हम लोगों ने अपने सारे पाथ को कॉन्फ़िगर कर दिया कि यहाँ से हमारी फाइल उठानी है आपको। ये हमारी फाइल का पाथ है, यहाँ से आपको फाइल उठानी है। उस फाइल का नाम क्या है, सेल डॉट एक्सएलएसएक्स। ये वो यूआरएल है जिस वेबसाइट पर आपको फॉर्म सबमिट करना है। और उसके बाद, अब क्योंकि हम एक ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउज़र के लिए हमें बताना पड़ेगा कि पाइथन को बताना पड़ता है कि वो ब्राउज़र कहाँ से वो मतलब एक तरह से लोड करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ब्राउजर का पाथ बता दिया है कि ये ब्राउजर का पाथ है। यहाँ पर जाकर आपको ब्रेव डॉट ई पर एक्सेस करना है, तो ये अपने आप पाथ को ओपन कर लेगा। तो ये तो हो गया, हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया पाथ को। अब पाथ के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि लाइक अपनी टाइपिंग को कंट्रोल करना। ठीक है। तो टाइपिंग की जो टाइमिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिस फंक्शन का हम नाम यहाँ पर करते हैं स्लो टाइप कर देते हैं नाम। तो ये इसका नाम है स्लो टाइप। इसमें क्या होगा, एलिमेंट होंगे, टेक्स्ट होगा, और एक डिले टाइम होगा, जो कि हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास कर देते हैं 0.03 का। ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, अब बॉक्स में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइक जब वो बॉक्स को एक्सेस करेगा, ठीक है, हमारा ब्राउज़र ओपन होगा, ब्राउज़र में जो हमें डेटा फिल करना है, अब उसमें हो सकता है कि कुछ एलिमेंट पहले से ही टाइप हो। तो उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पर कर दिया एलिमेंट डॉट क्लियर। इसका यूज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, एलिमेंट क्लियर कर देगा। मतलब बॉक्स में अगर पहले से ही कोई डेटा मौजूद होगा, पहले से कोई डेटा होगा, सपोज आपने एक वेबसाइट ओपन करी, गलती से यहाँ पर पहले से ही कुछ डेटा आ रहा है, तो अब उसके आगे तो फिल नहीं कर सकते, तो हमें उसे क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एलिमेंट डॉट क्लियर का यूज करा। ये पहले से ही आपका मौजूद डेटा को उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक लूप रन करा लेते हैं। सो मैंने एक लूप रन कराया कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो ये लूप आपका रन होगा। ये क्या करेगा, बेसिकली आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को लूप करता जाएगा। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को जो एक्सेस कर रहा है, आपकी फाइल का जो डेटा है उससे एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर रहा है, उस एक एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, भेजेंगे कहाँ पर, एलिमेंट डॉट सेंड करेंगे कीज, और यहाँ पर पास कर देंगे वो कैरेक्टर। तो वन बाय वन एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और उसे आपके एलिमेंट वाले लोकेशन पर भेज देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग यूज़ करें टाइम डॉट स्लिप, यहाँ पर पास कर दे रहे डिले। तो डिले का टाइम आपने यहाँ पर 0.03 सेकेंड्स रखा है, तो उतने टाइम से ये आपका डिले होगा। ठीक है। मतलब एक डेटा फिल करेगा, 0.03 सेकेंड वेट करेगा, फिर एक डेटा फिल करेगा, 0.03 सेकेंड का वेट करेगा। ठीक है। तो ये लूप क्या करेगा, एक एक अक्षर को अलग अलग उठाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसे उस अक्षर को उस बॉक्स में टाइप करेगा। ठीक है। बॉक्स में टाइप करने के लिए एलिमेंट डॉट सेंड डॉट कीज अंडरस्कोर कीज का यूज़ करा है। इसके बाद आपका एक डिले भी करा है जो कि है 0.03 सेकेंड का। ये हर लेटर के बाद 0.03 सेकेंड का गैप देता है ताकि वेबसाइट को लगे कि एक रियल ह्यूमन ही मतलब उस फॉर्म को फिल कर रहा है। ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोगों ने बना दिया है, इसका भी हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, टाइपिंग हमारा हो गया। अब आता है ब्राउज़र को सेटअप करना। ठीक है। अब ब्राउज़र सेटअप कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो ब्राउज़र सेटअप करने के लिए आपको बस यहाँ पर टाइप करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शंस करते हैं कि ऑप्शंस इक्वल्स टू ऑप्शन। बेसिकली इसी के अंदर हमारे सारे फंक्शंस होंगे, मतलब सारे ऑपरेशंस होंगे जो भी हम लोग पास करेंगे। तो हमने यहाँ पर करा ऑप्शंस डॉट बाइनरी लोकेशन, और यहाँ पर हमने कर दिया पास ब्रेव पाथ। तो सेलेनियम को हम बता रहे हैं कि क्रोम की जगह पर हमें ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करना है। ठीक है। और उस ब्रेव ब्राउज़र का पाथ है ये, क्योंकि आप जब सेलेनियम को यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रोम को ही एक्सेस करता है। तो उसको चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेव का पाथ यहाँ पर एंटर कर दिया है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि हम बता रहे हैं कि क्रोम की जगह ब्रेव ब्राउज़र को यूज़ करना है। अब इसके बाद आता है आपका कि आपने ब्राउज़र ओपन कर लिया, फॉर्म फिल कर लिया, अब क्या करना है, आपको ब्राउज़र क्लोज करना है
नहीं करना है, तो उसकी डिटेल आपको देनी होती है। ठीक है। तो वो डिटेल पास करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि ऑप्शंस डॉट ऐड एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन, और इसमें हमने पास कर दिया कि डिटैच। ठीक है, ये क्या करेगा, डिटैच कर देगा। मतलब आपके ब्राउजर को क्या करेगा, मतलब एक तरह से जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट खत्म होने वाली होगी, उसके बाद ब्राउजर को बंद होने से एक तरह से ये रोक देगा, सो दैट कि आपका ब्राउजर यहाँ पर आकर क्लोज ना हो जाए। ठीक है, वैसे ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, लेकिन हम यहाँ पर रोक देंगे, क्योंकि हम कंसोल स्क्रीन पर यूजर से इनपुट करवाएंगे कि आपको क्लोज करना है कि नहीं। और आप इस ऑप्शन का नहीं यूज करेंगे इस लाइन का, तो ब्राउजर अपने आप को क्लोज हो जाएगा वहाँ पर। तो अगर आपको ब्राउजर चाहते हैं कि फॉर्म फिल होने के बाद क्लोज हो जाए, अगर आपको रीचेक नहीं करना है, तो आप क्लोज कर सकते हैं, इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि ब्राउजर क्लोज ना हो, तो फिर आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ब्राउजर को रोक देगा। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, जो कि है कि लाइक यहाँ पर हमने एक ड्राइवर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। यहाँ पर हम कर रहे हैं वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, और यहाँ पर हमने कर दिया ऑप्शंस इक्वल्स टू ऑप्शंस। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाता है जो कमांड को ब्राउजर तक पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कमांड को ब्राउजर तक पहुँचाएगा, वेब ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया। अब इसके बाद आता है कि ब्राउजर की विंडो अगर आपकी मिनिमाइज हो रही है या फिर मतलब पूरी तरह से ओपन नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कमांड का और यूज़ करते हैं कि ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। ये क्या करेगा, आपकी ब्राउजर की जो विंडो होगी उसको फुल स्क्रीन पर स्विच कर देगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कि आपका लास्ट में वेट, तो हमने यहाँ पर कर दिया वेट इक्वल्स टू वेब ड्राइवर वेट, और यहाँ पर हमने पास कर दिया ड्राइवर कॉमा 10। हर एक्शन के लिए 10 सेकंड का टाइम आउट सेट करते हैं। ठीक है, सो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर बाइनरी लोकेशन का यूज़ करा। बेसिकली इसका हम लोगों ने यूज़ करा कि हम सेलेनियम को कमांड, हमने एक कमांड दी कि क्रोम की जगह ब्रेव ब्राउजर का यूज़ करना है। और ब्रेव ब्राउजर का पाथ ये यहाँ पर है, इस वेरिएबल के अंदर है। इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर डिटैच और ट्रू का यूज़ करा है, तो ये लाइन बेसिकली आपका ये इंश्योर करती है कि जब हमारा कोड खत्म हो जाए, तब ब्राउजर की विंडो खुली रखनी है या फिर नहीं। ठीक है, खुली रखनी है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे कि ओपन रहे। और जैसे ही ब्राउजर खुले, ओपन हुए, वहां पर उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज कर देना, मतलब फुल स्क्रीन पर आए आपका। फुल स्क्रीन मोड पर लाने के लिए हम लोग यहाँ पर ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडोज का यूज़ कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में ये आपकी जो लाइन है, लाइन नंबर 49, इसका यूज़ करिए। बेसिकली एक सेफ्टी फीचर है। क्या होता है कि कभी कभी इंटरनेट स्लो होता है, तो हमारा बॉट जो है, जो हम लोग यहाँ पर ऑटोमेशन बॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये 10 सेकंड तक एलिमेंट का इंतजार करेगा। ठीक है, वरना क्या होता है, अगर इंतजार नहीं करेगा और वेबसाइट स्लो चल रही, तो वहाँ पर आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, कोड क्रैश हो जाएगा। तो इसके लिए ही हमने यहाँ पर एक टाइमिंग डिले का यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करा है वेट करने के लिए। ये तो हो गया, हमारा ब्राउजर सेटअप भी कंप्लीट हो गया है। अब बस आपका लास्ट पार्ट बचता है, जो कि है डेटा को लोड करना, और लोड करके एक एक बार वेबसाइट ओपन करना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब बहुत ही इजी वे में हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर, जो मेन पार्ट है, जो कि है आपका डेटा लोडिंग एंड लूप का पार्ट। ठीक है, लूप की हेल्प से हम लोग यहाँ पर पूरा डेटा लोड कराएंगे, देखेंगे कैसे हम लोग ये ऑटोमेशन अब पूरी तरह से करते हैं। हम लोगों ने ब्राउजर सेटअप कर दिया, पाथ डिसाइड कर लिया, टाइम डिले करना था वो भी कर लिया। अब मेन टास्क पर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी टास्क को फाइनलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें हम अपनी फाइल का जो डेटा होगा, जो हमारी एक्सेल सीट का डेटा होगा, उसे लोड कराएंगे। तो देखिए, आपकी ये एक्सेल सीट है, अब इस डेटा को तो लोड कराना होगा। तो इस डेटा को लोड कराने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सो देखिए हम आते हैं अपने पाईचार्म पर। हमने यहाँ पर टाइप करा पीडी डॉट रीड, हम उस डेटा को रीड करेंगे, एक्सेस करेंगे। अब देखिए, आपका डेटा हो सकता है सीएसवी में हो, एसक्यूएल में हो, या फिर किसी और फॉर्म में हो। हमारा डेटा अभी के लिए एक्सेल में है, तो हमने यहाँ पर चूज करा पीडी डॉट रीड एक्सेल। ठीक है, अब इसके अंदर पहले हम फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। तो फाइल का पाथ हमें पता ही है, फाइल का पाथ हो गया हमारा। और फाइल का हम जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, उसमें फ़ोन नंबर भी होगा। फ़ोन नंबर को हम लोग टाइप चेंज कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर यूज़ करा डी टाइप। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो हमारा फ़ोन नंबर होगा, उसे कैसे एक्सेस करना है यहाँ पर, वो हमने बता दिया स्ट्रिंग में।
ठीक है। तो एक्सेल को हम, जो हमारा डेटा होगा वो उसको हम सेव कर रहे हैं डेटा नाम के वेरिएबल में, और फ़ोन नंबर को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये लाइन हमारी यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद आता है कि एक्सेल की हर एक रो के लिए एक लूप चलाते हैं। तो अब हम लोग लूप वाला पार्ट करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर लूप रन कराया कि फॉर इंडेक्स कॉमा रो इन TQDM, और इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं डेटा जो है हमारा, उसको हम यहाँ पर आइटर रोज से, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइटर रोज में हम बता रहे हैं यहाँ पर कि टोटल जितनी लेंथ हो, सो दैट कि हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो भी करेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो लेंथ जो होगी वो हमारा मेन टोटल हो जाएगा, और उसके बाद हम कर देते हैं डिसेंडिंग, और डिस्प्ले करा देंगे प्रोसेसिंग। ठीक है। अब हमारा एक लूप रन होगा। ठीक है। वो क्या करेगा, एक्सेल की हर एक रो का आपके जो रिकॉर्ड में होगा उसके लिए लूप रन होगा। और यहाँ पर हम करते हैं ड्राइवर को एग्जीक्यूट। तो हमने यहाँ पर करा ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं विंडो डॉट ओपन, और विंडो डॉट ओपन में यहाँ पर पैरेंथेसिस, इसको इस तरह से। सो बेसिकली इस वाली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर में एक नए खाली टैब ओपन करते हैं। ठीक है। एक जब टैब हमारी एक टैब ओपन होगी तभी हम उस पर वेबसाइट ओपन कर पाएंगे। तो बस हमने यहाँ पर एक टैब को ओपन करने के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन पास करा है कि ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और विंडो ओपन, एक टैब ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद की होती है टास्क की कंट्रोल करना। ठीक है। उस नए टैब को कंट्रोल करना जो लास्ट इंडेक्स नंबर पर एक तरह से आपको ले जाए। सो बेसिकली यहाँ पर हमने करा कि ड्राइवर डॉट स्विच, और स्विच टू यहाँ पर हम कर देते हैं उसको विंडो में, और इसमें हम पास करते हैं कि ड्राइवर डॉट विंडोज हैंडल्स, और इसको हम कर देते हैं -1। ठीक है। तो ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा है आपकी टैब को। ओके। यहाँ पर हमने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन पास कर दिया जो क्या करेगा, एक नए टैब पर आपको ले जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि ड्राइवर डॉट गेट URL, बेसिकली यहाँ पर आपका जो URL होगा उस URL को फेच करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, नए टैब पे टारगेट वेबसाइट को लोड कर देगा। URL में आपका URL पहले ही से आपने पाथ बता रखा है। ठीक है। आपके पास URL है, वेबसाइट आपके पास क्रोम ब्राउज़र है। आप ड्राइवर की हेल्प से क्या करेंगे, मतलब क्रोम सॉरी ब्रेव ब्राउज़र है, तो आप ड्राइवर की हेल्प से क्या करेंगे, आप उस ब्राउज़र को ओपन करेंगे, URL आप भेजेंगे, सो दैट कि आपका नई टैब जो ओपन होगी वहाँ पर वो हर बार जितनी बार नई टैब ओपन होगी उतनी बार उस URL को फेच कर देगा। अब बारी आती है वेट करने की। तो वेट भी अभी यहाँ पर हमें कराना होगा, और साथ ही साथ अब देखिए वेबसाइट ओपन हो गई आपकी, अब डेटा भी तो फिल करना होगा ना उसमें आपको। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर बताते हैं। अब ये मेन आपका यहाँ पर लाइंस हैं जो हम लोग यहाँ पर टाइप करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है, आपको किस किस बॉक्स में डेटा फिल करना है उसका एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, एट्रीब्यूट पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को बस क्लिक करके उस बॉक्स पर क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पर आइए। इंस्पेक्ट पर आने के बाद आप ब्राउज़र पर जिस जगह पर ये बॉक्स आ रहा है वहीं पर ही आप, वैसे आईडी आपको देखिए यहीं पर दिख रही है VFB-5, या तो कॉपी कर लीजिए या फिर आप इस पर क्लिक करिए, कॉपी पर क्लिक करके कॉपी एक्स पाथ पर क्लिक कर दीजिए, आपका वो पाथ कॉपी कर देगा। इससे आईडी निकालनी होगी, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि नेम वाले डेट बॉक्स में आपकी आईडी है VFB-5। ऐसे ही दूसरे लास्ट नेम की आईडी देखनी है तो आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा VFB-7। ठीक है। इसी तरह से आपको जिसकी भी आईडी देखनी है आप उस जगह पर क्लिक करेंगे, उस बॉक्स पर आपको वहाँ पर उसकी आईडी दिख जाएगी। मुझे फ़ोन की चेक करनी है तो मैं फ़ोन वाले बॉक्स पर आता हूँ, ये हमारा फ़ोन नंबर है। तो आप देखिए फ़ोन जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ राइट साइड पर देखिए अपने आप वो आपका वो एलिमेंट पर ही आपका जो बॉक्स है वहीं पर आ रहा है। तो हमने इस पर क्लिक करा तो ये देखिए आपको दिख गया VFP-19। तो आपको जिस बॉक्स में डिटेल फिल करनी है उसकी आईडी लगती है। ठीक है। और वो आईडी आपको फैच करने के लिए आप डायरेक्टली उस बॉक्स पर या तो राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पर आइए,
आप इंस्पेक्ट ओपन करेंगे, अपने आप ही वो टैब ओपन हो जाएगी और आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये देखिए नेम में एट्रीब्यूट में आपकी आईडी दिख रही है VFP19। तो जिस बॉक्स में आपको डेटा फिल करना उसकी आईडी लगेगी, और आईडी फैच करने का आपका ये तरीका है। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर ये देखा। अब हम आते हैं अपने कोड पर। अब यहाँ पर मुझे क्या क्या डिटेल फिल करनी, तो मेरे पास है फर्स्ट नेम। मैंने एक फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। यहाँ पर हम करते हैं वेट डॉट अंटिल, और इसमें हम ईसी कर रहे हैं, और ईसी डॉट प्रेजेंस टू एलिमेंट लोकेटेड का यूज़ करें। बेसिकली यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सो दैट कि एलिमेंट को आप लोकेट कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने करा बाई डॉट आईडी। आईडी के भी यहाँ पे हम लोग डेटा एक्सेस करेंगे, तो हमने यहाँ पर बाई डॉट आईडी कर दिया, कॉमा। अब आईडी क्या है आपकी, आईडी भी तो बतानी पड़ेगी। अब देखिए, आपका ब्राउज़र ओपन हो गया। ठीक है, आपने ब्राउज़र को ओपन भी कर लिया, नई टैब भी ओपन कर ली। उसके बाद आपने यूआरएल भी बता दिया कि उस ब्राउज़र उस टैब में ओपन क्या करना है, कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, ओपन कर लिया। अब उसमें डेटा क्या फिल करना है और किस जगह पर फिल करना है, वो हम लोग इस लाइन में बता रहे हैं कि जब आपका ब्राउज़र ओपन हो जाए वहाँ पर आपको लोकेट करना है। ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेट करेगा आईडी के भी आप पे। और वो आईडी क्या है, तो वो मैं बताऊंगा, है ना। वो हम लोग बताते हैं। तो हमने बताया कि जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाए, लोड होने के बाद मुझे इसमें डेटा फिल करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी आईडी देख लूंगा। फर्स्ट नेम की आईडी क्या है, तो आईडी आपको दिख रही है एट्रीब्यूट में यहाँ पर VFB-5। इसे बस कॉपी करना है। ठीक है। तो बस हम लोग आते हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने पाइचाम पर। और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया कि आईडी के ब्याह पे एक्सेस करो, और आईडी की डिटेल है हमारे पास ये। सॉरी, मैंने कॉपी नहीं किया। ठीक है, VFB-5 पेस्ट कर दिया। फर्स्ट नेम क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आपको जितना डेटा फिल करना है आप उतने वेरिएबल बनाइए और इस तरह से डेटा प्रोवाइड करते जाइए, मतलब उसकी आईडी बताते जाइए, तभी वो आपका एक्सेल सीट से वो डेटा फैच उठाकर आपकी इस लोकेशन पर फैच करेगा। ठीक है। आपको आपकी एक्सेल सीट है, आपको नेम फिल करना है, तो आपको नेम डेटा कहाँ पर फिल करना है वो तो बताना पड़ेगा। तो मैंने बताया वो डेटा आपको आईडी के भी आप पे उस आईडी है VFB-5, यहाँ पर वो डेटा है इस एलिमेंट में, यहाँ पर आपको डेटा फिल करना है। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम बताया। ऐसे ही हम एक लास्ट नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर भी यही सेम, वेट डॉट अंटिल, और इसके अंदर ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, और इसमें भी हम वही करेंगे कि बाई डॉट आईडी, कॉमा। अब लास्ट नेम की आईडी क्या है, तो हमें वेबसाइट पर आकर इसी तरह से लास्ट नेम की आईडी देखनी होगी। ठीक है। तो लास्ट नेम की आपकी आईडी है VFB-7। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। इसको भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हमारी दूसरी आईडी हो गई। ठीक है, कहीं पर कुछ इश्यू आ रहा है। ओके, पैरेंथेसिस का है। तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे ही हमें एक और क्रिएट करते हैं, और कौन कौन सा डेटा हमें फिल करना है, तो हमने बताया मुझे फ़ोन नंबर का डेटा भी उस वेबसाइट में फिल करना है। तो वेट डॉट अंटिल ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाई आईडी, तो फ़ोन का हम लोग को एलिमेंट देखना पड़ेगा कि फ़ोन का डेटा कहाँ पर है। तो हम लोग नीचे आते हैं, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या करेगा, आपने इस पर अगर क्लिक कर दिया तो आप अपने कर्सर को जिस जगह पर ले जाएंगे उसका बॉक्स राइट साइड पर ओपन हो जाएगा। तो मुझे फ़ोन नंबर पर आना है, तो फ़ोन नंबर पर आप देखिए क्लिक कर रहे हैं, आपकी आईडी वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी आ रही है ऊपर, बट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमें बॉक्स मिल गया। वो बॉक्स है हमारा ये, और यहाँ पर उसकी आईडी है। देखिए, आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जिस कोड पर बढ़ रहे हैं उस बॉक्स पर वो मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पर, तो हमें आना है अपने फ़ोन नंबर पर। तो यहाँ पर आपको आईडी दिख रही है VFB-19। तो हम यहाँ पर इसको चेंज करके अपनी उस आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे फ़ोन के लिए हो गया। ऐसे ही हमें ईमेल का डेटा भी फिल करना है, तो हमें ईमेल का डेटा भी चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पर करा, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने कर दिया ईमेल। और बाकी का कोड वैसे ही रहेगा, बाय आईडी से हम लोग डेटा एक्सेस करें। अब ईमेल का हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, तो ईमेल किस जगह पर है, ईमेल आपका यहाँ पर है। ठीक है। इंस्पेक्ट पर क्लिक करिए, आपको ईमेल का बॉक्स मिल जाएगा। तो ईमेल का कोड है VFB-14। बस इसको कॉपी करिए आप, पेस्ट कर दीजिए। ईमेल हो गया। और कौन कौन सा डेटा आपको फिल करना है,
जिसका डेटा फिल करना आप उतने वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करते जाइए। तो हमें बस अभी के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिटी, स्टेट, इस तरह का और डेटा फिल करना है तो आप यहाँ पर और भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम केवल यहाँ पर आपको डेमो में दिखाने के लिए मैं इतने डेटा का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद लास्ट आता है जो कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी डेटा तो आपको फिल करना ही पड़ेगा, जो कि ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस और वेरिफिकेशन। स्टार दिख रहा है, एस्ट्रिक, ये आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है, मैंडेटरी होता है। ये बिना फिल करे आपका वेबसाइट, आपका फॉर्म फिल नहीं, सबमिट नहीं होगा। तो ये डेटा फिल करने के लिए हम लोग को यहाँ पर, अब वेरिफिकेशन में तो आपको कोड डालना है और जो कि रैंडम है। आपको रैंडमली कोई भी दो नंबर एंटर करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जो कि है वेरिफिकेशन। नाम से ही वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम करते हैं वेट डॉट अनटिल, और इसमें ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, और इसमें भी हम बाई आईडी से ही, यहाँ पर हम इसकी भी आईडी बताएंगे। तो आईडी क्या है, अब बॉक्स की, बॉक्स पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आते हैं तो बॉक्स की आईडी आ रही है VFV3, ठीक है। बस इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या करा, हमने यहाँ पर एक फाइल को लोड कराया, ठीक है, अपनी फाइल को लोड कराया और लूप की हेल्प से उस फाइल के डेटा को एक्सेस करा, और एक प्रोग्रेस बार के लिए हमने TQDM का भी यहाँ पर यूज़ करा। इसके बाद विंडो को हमने ओपन करा। विंडो ओपन करने के बाद हमने मतलब अपनी एक टैब ओपन करी, और उस नई टैब में हमने क्या करा, हमने उसको मैक्सिमाइज कर लिया, और उसके बाद हमारा जो यूआरएल था, उस यूआरएल को उस वेबसाइट पर हमने लोड कराया, सो दैट कि हमारी वेबसाइट ओपन हो जाए। और जब हमारा ये वेबसाइट लोड हो जाए, उसके बाद हम इन इन डेटा को फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाई आईडी। ये क्या करेगा, इस एलिमेंट के बॉक्स को फेच करेगा, ठीक है। अब फेच कर लिया। अब हमारा इतना पार्ट हो गया। अब इसके बाद आपका आता है फॉर्म फिल करने वाला पार्ट। तो अब हम लोग आते हैं फॉर्म फिल करने वाला। अब हम करते हैं यहाँ पर फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो हमें अपनी डिटेल्स बतानी पड़ती है जिसके बेस पे हम फॉर्म फिल करते हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ पर अपने जो फंक्शंस बनाए थे स्लो टाइप, उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कि स्लो टाइप फंक्शन में हमने पास कर दिया, फर्स्ट नेम पास करना है, और डेटा कौन सा एक्सेस करना है फर्स्ट नेम में। तो हम अगर आते हैं अपने यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें नेम, फर्स्ट नेम एक्सेस करना है तो उसका यहाँ पर नाम है, ठीक है, नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पास किया नेम, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, हम स्लो टाइप से फर्स्ट नेम डॉट रोज हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फंक्शन को हम कॉल करके एक्सेल से उठाया गया डेटा टाइप करवा रहे हैं। तो इतना हम लोगों ने यहाँ पर पास कर दिया, और ये सब हमारा लूप के अंदर ही होगा, ओके। इसके बाद फिर हमने करा स्लो टाइप, और यहाँ पर हमने लास्ट नेम के लिए भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। और यहाँ पर हमने लास्ट नेम के लिए कर दिया, जिसका टेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट नेम, ओके। अभी इसमें लास्ट नेम नहीं है, चलिए अभी नहीं है तो हम इसमें यहाँ पर केवल टेक्स्ट ही पास कर दे रहे हैं, ठीक है, वरना आपको उस कॉलम को लेना होगा। तो यहाँ पर हो गया लास्ट नेम। अब उसके बाद आता है फ़ोन नंबर। सो देखिए, कभी कभी हो सकता है कि फ़ोन नंबर्स आपका एक इंटीजर की जगह एक फ्लोट में आ जाए, मतलब पॉइंट वैल्यू आ जाए। तो ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने आप फ़ोन को हम क्लीन करेंगे, हम उस डेटा को। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, फ़ोन अंडरस्कोर क्लीन। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं किसको, रो से हम फ़ोन वाला डेटा उठाते हैं, और उस फ़ोन वाले डेटा को हम क्या करते हैं, उससे रिप्लेस करते हैं कि अगर उसमें ज़ीरो हो, मतलब पॉइंट ज़ीरो, ठीक है, इस तरह का अगर डेटा हो तो उसे आप एम्प्टी स्ट्रिंग से रिमूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ये आपके उस डेटा को रिप्लेस कर देगा, और अगर अननेसेसरी का स्पेस है तो इस उस स्पेस को भी रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप का यूज़ करा। ये क्या करेगा, आपके उस अननेसेसरी का जो स्पेस आ रहा होगा उसको भी यहाँ पर आपका क्लीन कर देगा। इतने स्टेप हो गए। अब इसके बाद आता है आपका, ओके, यहाँ पर मैंने गलत यूज़ करा था, ठीक है। फ़ोन क्लीन हो गया आपका, मतलब आपने उस डेटा को क्लीन कर दिया। अब आते हैं टाइप करने की बारी। तो हमने यहाँ पर करा स्लो टाइप फंक्शन को कॉल करा, वहाँ पर बताया कि ये हमारा डेटा है फ़ोन,
और उस फोन वाले टेबल में हमें क्या डेटा एंटर करना है फोन क्लीन वाला डेटा। ठीक है। तो आपने जो ये फोन नाम का बनाया था ना वेरिएबल, यहाँ से तो आपका वो एलिमेंट बॉक्स में आ जाएगा। बॉक्स में आने के बाद डेटा क्या फिल करना वो हमने यहाँ पर बता दिया कि उस क्लीन डेटा को फिल करना है, हमारी एक्सेल सीट में जो फोन का डेटा हो उस क्लीन डेटा को। इसी तरह फोन का हो गया। अब ऐसे ही आप यहाँ पर एक और करेंगे जो कि है ईमेल के लिए, तो हमने यहाँ पर करा ईमेल। और ईमेल का डेटा एक्सेस करना है तो रोज में हम आते हैं ईमेल का। तो यहाँ पर देखिए ईमेल नाम से, तो हम यहाँ पर भी पास कर देंगे ईमेल। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ईमेल के लिए भी। ईमेल के लिए हो गया। अब आता है जेंडर की। जेंडर भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, मतलब उस वेबसाइट में हालांकि आपको जेंडर यहाँ पर मैन्युअली तो नहीं फिल करना है, आपको टिक करना है। ठीक है, फिल करने वाला तो देख लिया, अब टिक कैसे करेंगे। तो टिक करने के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, पहले तो मैंने यहाँ पर एक जेंडर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। यहाँ पर हम लोग पहले उस जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को हम लोग कन्वर्ट करा लेते हैं। तो वो हमारा डेटा है जेंडर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, आपको देखना है, ये देखिए जेंडर नाम, सॉरी वेरिएबल नहीं, यहाँ पर आपका इस कॉलम में आपका ये पूरा जेंडर है आपकी मेल फीमेल। तो हमने यहाँ पर उसको एक्सेस किया रो से जेंडर को। इसके बाद इसमें भी हम अननेसेसरी का अगर स्पेस है उसको भी रिमूव कर देते हैं। और साथ ही साथ आपके उस डेटा को स्ट्रिंग मेथड एक होती है कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज कर देते हैं सो दैट कि आपका फर्स्ट लेटर जो है ना वो कैपिटल लेटर में आए। कैपिटलाइज यूज़ कर सकते हैं, टाइटल यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों ही मेथड आपकी वर्क करेंगी। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में करने के लिए। अब इसके बाद आता है आपका, अब देखिए बाकी डेटा को तो आपने आईडी के भी आप पे एक्सेस कर लिया था। ठीक है, बॉक्सेस को, लेकिन जेंडर जहां पर आपको क्लिक करना है उसको कैसे एक्सेस करेंगे, उसकी भी आईडी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक जेंडर लेबल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं कि वेट भी हमें करना होगा, तो वेट डॉट अंटिल जब तक हमें वो मिल ना जाए। और यहाँ पर भी हम करते हैं इसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, या फिर अब प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट तो है नहीं, अब एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, क्योंकि अब वो डेटा आपका क्लिक करने वाला है तो हम यूज़ करेंगे एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। अब यहाँ पर हम उस डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट में तो आईडी के भी आप पे एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर उस डेटा को हम एक्सेस करेंगे उसके एक्स पाथ के भी आप पे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर देते हैं, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर टाइप किया कि स्लैश स्लैश लेबल, और लेबल होगा हमारा यहाँ पर। तो लेबल बताने के लिए मैंने यहाँ पर करा कि कंटेन, और यहाँ पर हम बता देते हैं लेबल होगा आपका जिसको हम एक्सेस करेंगे जेंडर। जेंडर लेबल को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पर ऐसे ही पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपके उस लेवल को एक्सेस कर लेगा। एक्सेस करने के बाद आपका जो डेटा होगा वो आपका करेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, ये भी क्लोज है। ओके, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं क्लोज थी आपकी, और एक पैरेंथेसिस मिसिंग। हम्म। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या करा, हमने उस क्लिकेबल लोकेशन का डेटा यहाँ पर ऐसे बता दिया कि लेबल जो कंटेन कर रहा हो जेंडर उसको हम लोग एक्सेस करेंगे यहाँ पर, ये हमारा जो जेंडर है उसको एक्सेस करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं ड्राइवर को। तो हमने यहाँ पर करा ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट। अब हमारी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और इसमें यहाँ पर इंडेक्स में हम जीरो प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं डॉट क्लिक। और इसके बाद आपको यहाँ पर वेट, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर पास करा। उसके बाद हम आते हैं जेंडर लेवल पर कि जेंडर का जो लेवल होगा उसको एक्सेस करेगा। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट से तो बटन पर आप फोर्स क्लिक करते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए उस बटन को आपको क्लिक करना है, तो आपको इस तरह के स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर वो एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर हमने उसको क्लिक करने के लिए यहाँ पर डेटा बता दिया। अब इसके बाद आता है आपका कि अब आपका जेंडर हो गया, अब इसके बाद क्या बच रहा है,
मैंडेटरी डेटा ईमेल, ईमेल भी हमारा हो चुका है, नेम ईमेल हो चुका है। ओके, अब बच रहा है आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रैंडमली यहाँ पर एक नंबर जनरेट कराते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी रैंडम, उससे हम लोग करते हैं रैंड आईएनटी का यूज़। रैंड आईएनटी के अंदर आप दो डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर के जित आपका जो नंबर्स होते हैं उसमें से कोई रैंडमली एक नंबर को पिक कर लेता है। ठीक है, तो दो नंबर्स बता दिए, 10 से 99 के बीच में कोई भी दो नंबर्स को पिक करना, तो ये उस दो नंबर को पिक कर लेगा। उसके बाद इस डेटा को भी एंटर करने के लिए हमने स्लो टाइप में पास किया वेरिफिकेशन, और यहाँ पर हमने बता दिया कोड। जो रैंडम एक कोड जनरेट कर रहा हो उसे ही पेस्ट करना है। अब इसके बाद आता है सबसे लास्ट में आपका सबमिट वाला पार्ट, सबमिट बटन। तो हम यहाँ पर करते हैं वेट, और वेट में हम पास कर देते हैं अनटिल। अनटिल में हम लोग कंडीशन बताते हैं कि ईसी एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, और यहाँ पर हम पास करेंगे बाई डॉट एक्स पाथ। अब उसका भी हमें एक्स पाथ देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे टाइप कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने करा कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली अंडरस्कोर इनपुट, और इनपुट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट द रेट। अब मुझे देखना पड़ेगा इसका भी, तो मैं यहाँ पर भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, बेसिकली आपको ये देखिए नीचे यहाँ पर आपको डेटा पूरा दिख रहा है। ठीक है, टाइप है आपका सबमिट, तो ये पूरा डेटा दिख रहा है आपको यहीं पर ही, आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी को भी हम टाइप कर देते हैं, एट द रेट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और इसके बाद इसको इस ब्रैकेट को भी क्लोज करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि बेसिकली सबमिट बटन को हमें ढूंढना है, तो उसकी भी हमने लोकेशन बता दी कि वो भी एलिमेंट आपका क्लिकेबल है, और क्लिकेबल है तो हम उसे एक्सपाथ के थ्रू एक्सेस करेंगे, और उसका डेटा हमारा यहाँ पर ये है। तो हमने इसकी एक्सपाथ जो हमारी लोकेशन है उसको एक्सेस कर लिया, और उस पाथ पे हम यहाँ पर हमारा जो डेटा है उस डेटा को हम यहाँ पर फेच करा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन को, चलिए इसको हटाते हैं अब। यहाँ पर हमारा बटन का हो गया। अब बटन के बाद आता है आपका पेज को स्क्रॉल करना। ठीक है, सो दैट कि आपका सबमिट बटन आपका मतलब जहाँ पर वो मिल जाए, ठीक है, बीच में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग एक और ड्राइवर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ पर करा ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट 0, और इसके बाद हमने कर दिया इसको डॉट स्क्रोल इनटू व्यू, और फिर स्क्रोल इनटू व्यू, और फिर यहाँ पर हम बताते हैं कि ब्लॉक सेंटर में करना है, तो यहाँ पर पास कर दिया सेंटर, और इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर करेंगे सेमीकोलन और सबमिट बटन का यूज़ करेंगे। तो ये लाइन बेसिकली यहाँ पर क्या करेगी, पेज को स्क्रॉल करेगी, और स्क्रॉल करके जो आपका सबमिट वाला बटन होगा उसको सेंटर पे ले आएगी। ठीक है, तो इस लाइन का हम लोग इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्लीप कर देंगे। मतलब स्लीप का मतलब ये हो गया आपको उस उतने टाइम का हमें गैप देना होगा। ठीक है, तो 0.5 सेकंड का हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि स्क्रॉल के बाद स्टेबल होने के लिए एटलीस्ट आधा घंटा, मतलब सॉरी आधे सेकंड तो रुके। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप का यूज़ कर रहे हैं, 0.5 पास कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर करते हैं ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें हम लोग कर देते हैं एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट का यूज़। और यहाँ पर भी हम वही आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कि आर्ग्यूमेंट
और आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर भी 0 और डॉट क्लिक, और फिर इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर, कोलन, कॉमा, सबमिट बटन। ठीक है, फाइनल सबमिट बटन। इसके बाद क्या करना है, हमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद टाइम डॉट स्लीप, यहाँ पर हमने एटलीस्ट 2 सेकंड का ब्रेक कर दिया कि आपका एक फॉर्म फिल हो जाए तो उसके बाद क्या हो, 2 सेकंड का वेट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर करा फ़ोन क्लीन का यूज़। फ़ोन क्लीन का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा था सो दैट कि एक्सेल से नंबर उठाते वक्त अगर गलती से भी उसमें .0 हो तो उसे क्या करो, उसे रिप्लेस कर दो और जीरो हटाकर वहाँ पर एम्प्टी कर दो, सो दैट कि आपका केवल नंबर ही है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना है, एक्स्ट्रा डिजिट ना है। और यहाँ पर डॉट स्ट्रिप से स्पेस भी रिमूव कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने यूज़ करा जेंडर लेवल में एक्सपाथ का। ठीक है, हम बटन ढूंढ रहे हैं तो उसके टेक्स्ट से हम क्या करेंगे, मेल फीमेल, उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे सो दैट कि एक्सेल वाला जो जेंडर है वो डायनामिकली आपका फिट हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम स्क्रोलेबल करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबमिट बटन स्क्रीन के बाहर मतलब एक तरह से होता है, तो हमने क्या करा, हमने उस लाइन को ऑर्डर में लाने के लिए और सेंटर में लाने के लिए बीच में आ जाए, तो हमने यहाँ पर स्क्रॉल इनटू व्यू का यूज़ किया सो दैट कि आपका जो सबमिट बटन हो वो सेंटर पर आ जाए। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर कराई किया आर्ग्यूमेंट, और फिर जीरो डॉट क्लिक, और फिर आर्ग्यूमेंट में सबमिट बटन पास करा। तो देखिए, ये आपका एक क्लिक बटन है, नॉर्मल क्लिक से ज़्यादा पावरफुल होता है आपका ये स्क्रिप्ट। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि बटन सही पर मतलब एक तरह से सही जगह पर क्लिक हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये तो, और उसके बाद हमने 2 सेकंड का गैप दे दिया कि आपका जब एक फॉर्म फिल हो जाए तो 2 सेकंड के बाद ये लूप दोबारा स्टार्ट हो, और साथ ही साथ फिर प्रिंट भी हो एक मैसेज। और वो मैसेज हो आपका कि लाइक जैसे फॉर्म आपका सबमिट हो गया तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह का आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं कि एक प्रिंट कमांड है, यहाँ पर हम कर देते हैं कि जैसे ही लूप कंप्लीट हो जाए तो एक मैसेज है कि ऑल फॉर्म्स सबमिटेड, ये एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। और इसके बाद अब हम एक और लूप रन कराते हैं। बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है बट आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी लूप क्रिएट करा रहे हैं यहाँ पर। कंडीशन ट्रू है तो हमने यहाँ पर यूज़र से एक डेटा इनपुट कराएंगे कि आपको अब ब्राउज़र पर बताइए क्या करना है, आपका फॉर्म तो सारा फिल हो चुका है, अब ब्राउज़र को आपको क्लोज करना है या फिर ओपन रखना है। तो हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। ठीक है, क्लोज ब्राउज़र, और यस या नो में एंटर कराने के लिए यूज़र को हम यहाँ पर गाइड करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद यूज़र जो हम डेटा रिसीव करेंगे यस नो, उसको स्ट्रिप कर देंगे सो दैट नेसेसरी का स्पेस ना हो, और डॉट लोअर का यूज़ करा। अब कंडीशन देते हैं कि इफ़ अगर यूज़र एंटर करते हैं चॉइस में यस, तो उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म होगी। तो हमने यहाँ पर कर दिया यस कॉमा वाई, मतलब इनमें से दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें तो उसके अकॉर्डिंग क्या करो, फिर ड्राइवर को क्लोज करने के लिए ड्राइवर डॉट क्विट का यूज़ करा। और फिर साथ ही साथ एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं कि ब्राउज़र क्लोज्ड। और फिर लूप को ब्रेक कर देते हैं कि जब आपका ब्राउज़र क्लोज हो गया तो फिर लूप रन होने का फ़ायदा नहीं, तो लूप को वहीं से ब्रेक कर देंगे। एलिफ अगर चॉइस नो है तो क्या करना है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पास कर देते हैं कि अगर नो है तो फिर क्या करना है, हम प्रिंट कर देंगे एक मैसेज। वो मैसेज होगा कि ब्राउज़र विल रिमेन ओपन, और एक न्यू लाइन में शिफ्ट कर देंगे उसको, और फिर लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से लूप को ब्रेक कर देंगे। तो ये हम लोगों ने अभी यहाँ पर अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ पर हम लोगों ने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रेडी कर लिया है। ठीक है, अब चलिए इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। उसी फाइल से हम डेटा को फेच करेंगे, सो अभी हम इसको रन करके अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारा किस तरह से प्रोग्राम रन करता है। सो हमने अभी इसको हमने रन किया, हम जैसे ही रन पर क्लिक कर रहे हैं अब यहाँ पर हमारा वेट कर रहा है। ठीक है, वेट करेगा, एक ब्राउज़र ओपन करेगा। ठीक है, एक ब्राउज़र ओपन कर हो रहा है। और ब्राउज़र ओपन होने के बाद अब ये वेबसाइट पे डेटा देके फेच करना स्टार्ट कर दिया इसने अपने आप। आपके एक्सेल शीट से वो डेटा उठाएगा, उसे फेच करेगा, और आप इसको अपने पाइथन पर भी देख सकते हैं। तो आपने जो TQDM का यूज़ करा था ना,
वो आपका इस बार को, प्रोग्रेस बार को क्रिएट करने के लिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है प्रोसेसिंग 50% कंप्लीट, 2 फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं 4 में से। ठीक है। तो आपके 2 फॉर्म्स आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 2 फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, थर्ड भी हो गया आपका बल्कि, और फोर्थ अभी रनिंग है। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तो ये देखिए 4 डेटा पर था आपका, चारों फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुके हैं, सबमिट हो गया है। ओके। और पाइचाम पर भी आपको दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग 100% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग 100% कंप्लीट का रहा है, ब्राउजर क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यस सेलेक्ट करेंगे, आपका ब्राउजर क्लोज हो जाएगा। तो देखिए नीचे आपका ब्राउजर टास्क बार से क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसका यूज़ करा, और हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आपका 4 ही डेटा था, तो इतना ही टाइम रन हुआ। अब सपोज मैं थोड़ा सा डेटा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ नाम और एंटर कर दिए, यहाँ पर हमारे टोटल 8 डेटा है। ठीक है। अब इन डेटा को हम एक बार देखते हैं, इस फाइल को हम, चलिए ओपन ही रहने देते हैं। एक बार इस कोड को हम एक बार फिर से रन करते हैं। सो हमने रन बटन पर क्लिक किया, आपका फिर से वेब ब्राउजर ओपन होगा। अब 8 टाइम आपके नए नए टैब्स ओपन होंगी, हर बार एक डेटा फिल होगा। 8 बार आपका नया डेटा फिल होता जाएगा, 8 बार नई वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है। तो ये देखिए वन बाय वन, मैं कहीं पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही कर रहा है। यहाँ पर सारा डेटा फिल कर रहा है, रैंडम नंबर, उसके बाद फॉर्म सबमिट, अब वो नेक्स्ट पर आएगा। और आप प्रोग्रेस बार आपको देखना, तो आप पाईचाम पर आकर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिल होने, 8, जिसमें से 3 फिल हो चुके हैं, प्रोसेसिंग 38% कंप्लीट हो गया है। ये आपका पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। और आप ब्राउजर पर आएंगे तो आप यहाँ पर भी आकर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, 5 फॉर्म्स फिल। 6 पर आ रहा है, 6 एक और टैब ओपन हुई, उस पर पूरा डेटा फिल कर रहा है अपने आप ही आपका बॉट, और उसके बाद सबमिट कर रहा है। और एक बार और लास्ट टाइम ये ओपन हुआ, फॉर्म फिल कर रहा है। फॉर्म फिल करने के बाद इसको भी ये सबमिट कर दिया, बस ये आपका लास्ट टाइम और ओपन हो रहा है। आई थिंक एक और डेटा था। ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से, हाँ ये 8 टाइम आपका रन हुआ। 8 टैब देखिए ओपन है यहाँ पर, और यहाँ पर आठों का डेटा फिल हो चुका है। जैसे कि हमारे भी यहाँ पर 8 स्टूडेंट का डेटा था, तो 8 सारे स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर आपका फिल हो चुका है, सबमिट हो चुका है। आपका प्रोग्रेस बार भी 100% आ रहा है, ऑल फॉर्म सबमिटेड का मैसेज आ गया। ब्राउजर क्लोज करना है, आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर यस एंटर करेंगे और वो आपका ब्राउजर क्लोज कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर, हमारा ब्राउज़र क्लोज हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से अपनी पूरी टास्क को परफॉर्म किया। ठीक है। आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम एक बोरिंग मैनुअल टास्क को एक स्मार्ट पाइथन स्क्रिप्ट में हम लोग बदल सकते हैं, सो दैट कि हमारी जो टास्क है, जो हमारी डेटा एंट्री के जो हम घंटों बैठकर काम करते हैं ना, उस पूरे काम को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने यही सीखा कि कैसे हम पांडास से डेटा रीड कराते हैं, सेलेनियम से हम ब्राउज़र कंट्रोल करते हैं, और कैसे हम लोग ह्यूमन लाइक टाइपिंग हम लोग एक तरह से करवाते हैं, एक टाइम डिले कराकर। ठीक है। सो दैट कि आपका ऑटोमेशन जो है वो रियल लगे। ठीक है। ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर इतना कुछ कवर किया। अब इसका यूज़ आप सिर्फ फॉर्म फिल करने में नहीं, इसका यूज़ केस आप और भी कर सकते हैं अपना। जैसे कि कोई वेबसाइट में कोई डेटा फिल करना, वहाँ पर भी कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में भी आपको हमने यूज़ केस बताया था। तो इस तरह के डेटा पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक कि जैसे कि फाइल अपलोड करना, इमेज डाउनलोड करना, इवन ईमेल सेंड करना, इस तरह की ऑटोमेशन भी आप आगे चल के कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस प्रोजेक्ट को हम लोग यहीं से वाइंड अप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। फर्दर डाउट के लिए आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।